जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में हमने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और शुरुआत करते हैं मित्रों आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसको अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? सही आंसर इसका राज्यसभा। राज्यसभा के पास अधिकार है मित्रों कि वह उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटा सकती है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करें मित्रों, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में किया जाता है? किसका प्रशांतक औसत के रूप में किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वैलियम। जो वैलियम होता है मित्रों, इसका प्रशांतक औसत के रूप में किया जाता है। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? जो मित्रों मोहिनी अट्टम नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी, केरल। केरल राज्य से संबंधित है। आपने याद रखना है मोहिनी अट्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और गांधी जी के द्वारा किया गया था? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया था। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? सही आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, कोमा गाता मारू घटना। जो कोमा गाता मारू घटना थी मित्रों, इसी कारण गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा मेरू रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। कौन सा मेरू रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। इसका मेरू रज्जु का जो महत्वपूर्ण कार्य है मित्रों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अपने याद रखना है। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें मित्रों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। जो राष्ट्रीय आय है मित्रों, इसको क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कहा जाता है। आपने याद रखना है मित्रों। आगे बात करें मित्रों, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विप ग्रैंड पिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विप ग्रैंड पिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? सही आंसर मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, के श्रीकांत। जो के श्रीकांत है मित्रों, ये चैंपियनशिप स्विप ग्रैंड पिक्स गोल्ड का विजेता था। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर वी, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। आपने याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए। अगला प्रश्न है, किस देश के नए WU14 अति
ध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु शस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो मित्रों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन ने हाल ही में WU-14 का अतिध्वनिक स्ट्राइक यमन का चौथा सफल परीक्षण किया है, आपने याद रखना है। आगे बात करें, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा है मित्रों, इसको वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है मित्रों। इसका सही आंसर है डायनमो को। यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन का दूसरा स्थान है? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, भारत। धान का उत्पादन करने में भारत दूसरे स्थान पर है, आपने याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे मित्रों, सामान्य प्रवस्था और कंपयामान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य। आपने याद रखना है तरंगदैर्घ्य। ठीक है मित्रों, आगे बात करेंगे मित्रों, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्र में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर वी, पूरा। जो पूरा होता है मित्रों, ये आधारभूत संरचना और ग्रामीण सेवाएं केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, आपने याद रखना है पूरा। आगे बात करेंगे, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया मित्रों? कल्याण संगठन पुरस्कार से। सही आंसर है इसका मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स। नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया मित्रों इसका पूरा नाम है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, निम्नलिखित में किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? सही आंसर इसका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले शहरों में से नहीं है? तो सही आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी, केरल। आपने याद रखना है, याद है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। इसी के साथ बात करेंगे मित्रों आगे, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया से दिल्ली को पहली मेट्रो जो ट्रेन थी मित्रों ड्राइवर रहित प्रदान की गई थी, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन मित्रों है, पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आपने याद रखना है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य थे। आगे बात करेंगे, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, 2.4%। 2.4% मित्रों भारत देश ने पृथ्वी के धरातल का स्थान घेर रखा है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, निम्नलिखित में कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों,
कौन निम्नलिखित में वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, जिम योंग किम। जो जिम योंग किम थे मित्रों, ये वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मशरूम किसके उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। जो मशरूम होते हैं मित्रों, ये किसके उदाहरण है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फंजाई कवक के। जो फंजाई कवक होता है मित्रों, इसके मशरूम उसी के उदाहरण है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर डी, तोसाली। जो मित्रों अशोक की राजधानी थी, आपकी याद रखना है तोसाली, अपने याद रखना है। ठीक है, कलिंग की राजधानी थी तौसाली। आगे बात करेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 25 है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और मिलेंगे अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।